नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क ईरान नहीं है। यहाँ नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क हमारा मुजफ्फराबाद है या उससे मुल्हका ये सारे इलाके हैं। इसीलिए आप देखेंगे 34 डिग्री अर्जुल बलद पर जो लकीर गुलो पर है, उस लकीर पर लेह भी है, श्रीनगर भी है, लाहौर भी है। इसलिए इनका वक्त मिकात सलात में आप एक देखेंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है 1 डिग्री पर 4-4 मिनट। लद्दाख यानी लेह, करगिल और गुरेज ये 35 डिग्री पर है, इसलिए उनका नक्शा श्रीनगर से मेल नहीं खाता, उनका नक्शा अलग बनता है। जम्मू और उसके आसपास 33 डिग्री लैटिट्यूड पर है, इसलिए उनका नक्शा अलग बनता है। इसलिए यहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी ही है। अब ये बड़ी अजमत की बात है कि हमारे मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब, मैंने इनसे परसों भी फोन पर अर्ज किया कि हमारी ये 2 इदारे आज के नहीं हैं। पाकिस्तान 47 में बना, बांग्लादेश 71 में बना, और मुल्क कब कब बने, लेकिन हमारे ये 2 इदारे, चाहे मीरवाइज हूं चाहे मुफ्ती आजम हूं, ये तकसीम से बहुत पहले के हैं। इसलिए हम लोग इनका बहुत एहतराम करते हैं और हम नहीं चाहते कि इस जमईयत को कोई आदमी तोड़ दे। फिर रहा दूसरा मसला हमारा, वो है अगर रुयत हिलाल कहीं बनती है तो हमारी फिक़ह की किताबों में वाज़ेह मौजूद है कि जहां गैर इस्लामी सल्तनत हो, क्योंकि रुयत का हक सिर्फ हाकिम को है। इसलिए आप पढ़ेंगे जब पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी बनी, वहां उन तजवीज़ में लिखा है कि जब भी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा, सदर ममलकत की तरफ से हिदायत होनी चाहिए इस रुयत हिलाल कमेटी में इस जिले का फला अफसर शिरकत करेगा, वरना उसका हुक्म जिले पर तो नाफिज होगा, पूरे मुल्क के लिए नाफिज नहीं होगा। आप मुताला करेंगे जिस वक्त वो बनी कमेटी। और उसके बाद दूसरी चीज, ये जो अभी बहस आई खबर और शहादत की, खबर और शहादत 2 अलग अलग चीजें हैं। खबर के बारे में वो तो कोई भी खबर दे देगा, लेकिन काजी का काम है शहादत को छानबीन करके कबूल करना। इसीलिए हर जगह कमेटियां बनती हैं। यहां हमारा ये कहना कि रुयत हिलाल कमेटी बनाएंगे बहुत आसान है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया था, मेरा बहुत दिल चाहता था उस बहन से बहुत अदब से खिताब करूं, और मैं समझता हूं ये फरीजा है, हम उससे कहें आप इंतजामी ओहदे पर हैं, लेकिन मसाइल को डील करना ये उलमा का मकाम है। आप औकाफ के इंतजाम को चलाएं, अपनी सलाहियत वहां खूब खर्च करें, जो आपको उसको बेहतर बनाना है वो बनाएं, लेकिन शरई मसाइल में दखल देने का हक किसी इंतजामी आदमी को नहीं है। ये मुसलमान मुल्कों में सल्तनत के सरबराह को है। इसलिए उसकी तरफ से जब भी कमेटी का इजलास होता है रुयत हिलाल का, किसी भी जगह में किसी जिले में, तो सदर का नुमाइंदा शिरकत करता है और उसको इंतजाम करता है जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है। अगर मिसाल के तौर पर हम कश्मीर में बनाते हैं तो उसमें मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास होगा उसमें हमें उन मरकजी मेंबरान को जमा करना पड़ेगा। अगर कोई कुठवा से है उसको लाना पड़ेगा, अगर कोई लद्दाख से उसको लाना पड़ेगा, अगर कोई बारामूला से उसको लाना पड़ेगा, कोई तुलेल में है उसको लाना पड़ेगा। उसके इंतजाम की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से ये मसला तय होगा। लेकिन अगर हम रुयत हिलाल कमेटी बनाते हैं गैर मुस्लिम ममालिक में, तो उसकी शरीयत में सूरतें मौजूद हैं। उसके लिए मुसलमानों को अपना एक अमीर मुतय्यन करना होता है, उसको आज की इस्लाह में अमीरी शरीयत कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे अंग्रेजों के जमाने में जब अमीरुल हिंद, उनको उस वक्त का हिंद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलकर था, तो उस वक्त अमीरुल हिंद पहले तजवीज हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर अमीरुल हिंद तजवीज हुए मौलाना अब्दुल समद रहमानी, जो इमारत शरिया बिहार उड़ीसा में चल रही है। इसी तरह से फिर दिल्ली में अमीरुल हिंद, यहां भी कश्मीर में जैसा कैसा हमारे एक अमीर शरीयत गुजरे, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अमीर शरीयत उनको एक दफा बनाया गया, काम चलता रहा। उसके बाद जब फिक़ह एकेडमी का इजलास बांडीपुर में हुआ, उस वक्त हमने कोशिश की थी कि हजरत मौलाना सैयद अशरफ इंद्रावी रहमतुल्लाह अलैह को हम अमीर तजवीज करें, अमीर शरीयत। लेकिन उस वक्त वो बहुत बीमार थे जब वहाँ हाजिर होने लगा, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के भी बहुत उलमा यहाँ थे, फुकाहा, और हिंदुस्तान से बाहर के भी थे। हमने चाहा अमीर शरीयत यहाँ रहे, नहीं हुआ। फिर आदमी अपने मसलक का मुकल्लफ होता है। फिर आखिर में जाके हमने मुफ्ती उल गिनी अजहरी को, वो बेचारे थे वहाँ सहारनपुर से ऊपर बैठे, हमने कहा आप ही मान लो अमीर शरीयत,
اس وقت چھوٹی چھوٹی ہلال کمیٹیاں ہم نے ہر جگہ بنوائی وہ، لیکن وہ چونکہ ایک خاص مسلک کی تھی، ان سے رابطہ تھا، ہر دفعہ ہوتا تھا. لیکن یہاں فیصلہ چاہے کتنی بھی رویت ہلال کمیٹیاں بنی، فیصلہ ہوتا تھا مفتی اعظم کے یہاں سے، کیونکہ یہ ادارہ اسلامی زمانے کا یہاں قائم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اب بھی ہمیں اس اجتماعیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر رویت ہلال کمیٹیاں بنتی بھی ہیں، وہ ان سے تعاون کریں گی، یہ معاون ہوں گی، یہ ان کے ساتھ ربط رکھیں گی. اس صورت میں انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا اور ہماری وجہ سے امت میں کوئی انتشار اور تفرقہ بھی نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جو ضروری باتیں اس مجلس میں آنی چاہیے تھی وہ آ گئی ہیں، اور جو پچھلے دنوں ناگوار ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہوئی، میں سمجھتا ہوں جو حضرات شروع میں موجود تھے، ہمارے مفتی اعظم صاحب نے جس انداز سے مسئلے کو پیش کیا، وہ تو خود ہی ہمارے سامنے منظر پیش کرتی ہے کہ ان کے دل کی گواہی کیا ہے. اس لیے ہم اس ادارے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور مستقبل میں کشمیر کی اس اجتماعیت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور کسی چور کو کسی بھی راستے سے نہ گھسنے دینے کے لیے، ہر دروازہ بند کرنے کے لیے مفتی صاحب سے ہی آخر میں گزارش کریں گے کہ وہ آخر میں اپنی وہ قرارداد پڑھیں جو اس اجلاس کے نتیجے میں جس نتیجے پر وہ پہنچ چکے ہوں، تاکہ ہمارا اعتکاف بھی صحیح اتفاق سے گزرے اور ہماری شب قدر بھی اتفاق سے گزرے، اور پھر جب عید کا موقع آئے گا اس وقت پھر مشورہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.